आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, कहानी। और कहानी के अंत में बताऊंगा कि ये कहानी मैंने क्यों सुनाया। लेकिन उसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। मेरा नाम है रणधीर और मेरे चैनल का नाम है सेंगर वीरू 72। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, नहीं देर करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। अब स्टोरी ऐसा है कि एक बार क्या हुआ कि एक शहर में, आपने देखा होगा शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्शन पे जाते हैं। तो एक ऐसे ही शहर में एक शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर थे। उन्होंने एक स्कूल में अपना विजिट किया और देखना चाहते थे कि मतलब कि स्कूल कैसा चल रहा है, स्कूल के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उसमें कोई हेर फेर तो नहीं है, बच्चों की पढ़ाई कैसी होती है, बच्चों का वहाँ पे बिहेवियर कैसा है, क्या उनके ज़िंदगी में अच्छे बदलाव आ रहे हैं कि नहीं। तो गए वो स्कूल में, तो फिर एक क्लास में गए तो उनके साथ क्लास टीचर भी, क्योंकि प्रिंसिपल ने बोला कि आप इनके साथ आप जाइए, तो वो भी चले गए। तो जब इंस्पेक्टर स्कूल के क्लासरूम में जब एंटर किए तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि इस क्लास के जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हैं, जो लड़के आए हुए हैं और हमेशा से आते रहे हैं, वही सवाल का जवाब दें और बारी बारी से वो आए। जब जैसे मैं सवाल बोर्ड पे लिखूंगा वो आके जवाब दें। तो उन्होंने एक सवाल बोर्ड पे लिखा और जो फर्स्ट लड़का आया था वो आया, सवाल का जवाब उसने बोर्ड पे लिखा और जाके चुपके से अपनी जगह पे बैठ गया। फिर उन्होंने दूसरा सवाल लिखा और फिर दूसरा लड़का आया जो सेकंड आया था और उसने उस सवाल का जवाब दिया और जाके चुपके से फिर अपनी जगह पे बैठ गया। फिर उन्होंने तीसरा सवाल लिखा। अब तीसरा सवाल लिख दिया तो जो थर्ड आया था वो लड़का आने में मतलब काफ़ी बार आवाज़ दिया, उठ के नहीं आ रहा था। तो वो काफ़ी रुक के आया और बोर्ड के पास अभी खड़ा, घबराते घबराते खड़ा हुआ। तो जब घबराया तो उनको, जो इंस्पेक्टर थे, उनको शक हुआ। तो उन्होंने देखा, अरे यार, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तुम वो पहले वाले लड़के थे जो फर्स्ट आए थे, वही हो तुम। तो उसने बोला कि हाँ सर, सॉरी, मैं वही लड़का हूँ। तो इंस्पेक्टर साहब है आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए, एकदम गुस्से से पागल, कि बताओ स्कूल में क्या सिस्टम चल रहा है, कि बताओ लड़का, एक लड़के के, मैंने तो सुना था कि किसी लड़के के जगह पे दूसरा कोई एग्ज़ाम देता है, लेकिन ये तो मेरे सामने हो रहा है और टीचर भी यहीं खड़े, और तुमको कोई टीचर से भी डर नहीं है, टीचर को भी कोई इसका नहीं है कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है बच्चा। पहले तो उन्होंने बच्चे को खूब डांटा, खरी खोटी सुनाया, फिर उसके बाद वो टीचर पे हो लिए कि भाई बताओ, तुम्हारा क्लास है, तुमको पता ही नहीं है कि तुमको कौन सा बच्चा है फर्स्ट आया है, कौन सा सेकंड आया है, कौन सा थर्ड आया है। और तो इसके बारे में अब कौन बोलेगा। और जब तुमको ये सब पता ही नहीं है तो फिर तुम स्कूल क्या चला रहे हो, कैसे स्कूल चलता होगा। ये तो मैं आ गया इंस्पेक्शन में तो देख रहा हूँ ये हालत है स्कूल का। तो लड़का
जब लड़के को डांट पड़ी तो लड़का बोला कि सर मैं इसलिए आया क्योंकि मेरा जो थर्ड आया था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसने बोला कि अरे मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, तो आज इंस्पेक्शन है अरे या कोई भी चीज़ का हो, तो मेरे सवाल का जवाब यार तुम दे देना। तो इस पे तो और आग बबूला हो गया कि अरे बताओ ये लड़कों की आपस में सेटिंग चल रही है कि मतलब वो मूवी देखने जा रहा है और बोल के गया कि भाई मेरे जगह पे तुम जाके सवाल का जवाब देना। और उसके बाद वो फिर टीचर पे भड़क गए, तो टीचर को बोले कि अरे यार तुम बताओ, आपको बोलना चाहिए, आप लोग क्या एक्शन लेते हो, कोई डर नहीं होगा तभी तो बच्चा ऐसा कर रहा है, मार बोले जा रहे हैं। टीचर ने बोला सर माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी इस क्लास का क्लास टीचर नहीं हूँ। उस पर और भड़क गए, अरे भाई तो तुम क्यों आए फिर? कह रहा ऐसा क्या हुआ कि जो क्लास टीचर है ना वो मेरे दोस्त हैं, तो वो भी मूवी देखने गए थे, तो उन्होंने बोला कि देखो आज मैं नहीं आ पाऊँगा तो मेरे जगह पे तुम मेरे क्लास को देख लेना। अब तो मतलब जो इंस्पेक्टर साहब थे उनका तो दिमाग आपे से बाहर हो गया और मार चिल्लाने लगे, यार मैं तो अभी जाके कंप्लेन करूँगा, तुम ऐसे हो, तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है, ऐसा है वैसा है, तो अब तो हमारी नौकरी है, स्कूल भी बंद होगा, ताला भी लग जाएगा स्कूल में और तुम्हारी नौकरी भी गई। अब ये बात सुनते ही बच्चे तो पैर पे गिरे ही, वो क्लास टीचर भी पैर पे गिर गए कि नहीं सर बचा लो आप, तो अब गलती हो गई, आइंदा से होगा नहीं, ऐसा वैसा करके, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसा वैसा मतलब बोले वो। बाद में उनको दया आ गया मतलब जो इंस्पेक्टर से, तो बोले कि देखो मैं इस बार तो माफ़ कर दे रहा हूँ, और भी इसलिए माफ़ कर रहा हूँ कि मैं भी वो इंस्पेक्टर नहीं हूँ जिसको आना था, वो भी मेरा दोस्त कहीं गया हुआ था, तो उसने बोला कि स्कूल में जो है इंस्पेक्शन है और देख बड़ा ज़रूरी काम से मैं जा रहा हूँ, इसलिए मेरी जगह पे तू चला जा। तो अगर सही बंदा आया होता ना तो तेरी तो नौकरी गई होती और तुम्हारे बचता नहीं नौकरी अभी, तो मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी बच गई, लेकिन आगे से ख्याल रखना। तो अब इस स्टोरी का सार क्या है? इस स्टोरी का सार ये है कि हम सारे लोग एक ही कश्ती में सवार हैं। जो जिंदगी का कश्ती है ना, हम एक ही कश्ती में सवार हैं। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं कभी नहीं बोलता कि आप मेरी बातों को मानिए और जो मैं बोलता हूँ वैसा ही कीजिए। जैसे कि आपने कहीं भी प्रवचन या कोई भी सुना होगा आपने, तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आप मेरी बातों को मानो और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो और मैं तुम्हारे दुख दर्द दूर कर दूँगा। मैंने कभी ये बात मेरे कोई भी वीडियो उठाकर देख ली, मैं कभी नहीं बोला। मैं क्या बोलता हूँ कि आप जो है अपने ज़िंदगी को अच्छा आप खुद बना सकते हो। आपको खुद रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि समस्या पैदा किया हुआ आपका है, तो समस्या का समाधान भी ढूंढना आपका काम है। और ये बात मैं इसलिए बोला क्योंकि कई लोग उल्टे सीधे सवाल करते हैं। जैसे किसी ने मेरे को बोला कि अरे आपने ये गलत बोला, वो गलत बोला, ये तो बेकार है, ये तो ऐसा नहीं है, आप अपने वो क्या समझते हो। मैंने आप जैसे 36 लोगों को देखे हैं, मेरे को उसकी बात का बुरा नहीं लगा, उसका बात का इसलिए बुरा नहीं लगा कि उसका अहंकार जो है ना, अहंकार, वो मेरी बात को सुनने के लिए अनुमति नहीं दे रहा। एक अहंकार होता है हमारा आदमी के, मतलब जो आदमी ऐसा होता है वो जब अहंकार से भर जाता है दूसरों की बातें नहीं सुनता, सुनेगा नहीं तो समझेगा नहीं। सुनना तो एक प्रक्रिया का पहला स्टेप होता है, उसके बाद आप सुनते हो, समझते हो, फिर आगे का विचार करते हो गलत है या सही है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर उसने इतना सुन के
और मेरी बातों पे उसने विचार किया कि मेरी बात गलत है, बेकार है, वर्थलेस है, तो मैं तो अपने काम में सफल हो गया। मैं यही तो बोलता हूँ कि आप मेरी बातों को वैसे ही मत मानो जैसे मैं बोलता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप अपनी अंदर की ज्योति को जलाओ, अपनी अंदर की ज्योति को जलाओ, अपने अंदर की ज्योति को जला के और चेतना को जागृत करो और समझो, विचार करो जो बंदा सामने वाला बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। आप किसी भी बात को जैसा कोई बोलता है ना वैसा मानने की बिल्कुल प्रयास मत करो, उस होड़ में मत लगो, क्योंकि सारा दुनिया का जो दुख है, लड़ाई झगड़ा है, सबका कारण यही है। आप कोई धर्म उठा लो, संप्रदाय उठा लो, हम राम को नहीं मानते। राम एक विचार है। अगर जो भी हिंदू लोग हैं राम को मानते हैं, भगवान श्री राम को, तो वो क्या, और राम, मैंने पहले भी बोला था कि हम उनका अनुकरण करते हैं, एक्टिंग करते हैं। राम क्या है वो हम नहीं मानते हैं कि राम इस परिस्थिति में कैसा सोचते हैं। आप किसी अच्छे, कोई मानो सैनिक हो या कोई भी डॉक्टर हो, आप उसका अच्छे तरीके से अनुकरण कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर या सैनिक नहीं हो सकते। आपको ये कोई बोल सकता है अरे यार क्या जबरदस्त एक्टिंग किया है यार, बंदा एकदम डॉक्टर लग रहा था, लेकिन उसे आप डॉक्टर नहीं हो जाओगे, उसका अनुकरण ही करोगे। आप जब हिंदू धर्म को मानते हो या इस्लाम को मानते हो या कोई भी रिलीजन को मानते हो, तो आप उसके बुक्स को पढ़ते हो, देखते हो उस परिस्थिति में उन्होंने क्या किया था, लेकिन उनको अंदर से जाकर झांक के पहचानने की कोशिश नहीं करते कि भाई वो एक इंडिविजुअल भगवान श्री राम है क्या चीज। आप ये जानने की कोशिश नहीं करते, आप केवल ये कि अगर ये लिखा हुआ है तो वैसे मैं करूंगा तो मैं ठीक कहलाऊंगा। जैसे हम हमेशा समझाते हैं बच्चों को भी, अपने देखिए कोई भी अपने बच्चों को क्या शिक्षा देता है, अरे यार तुम इस आदमी की तरह बिहेव करो। हम कभी बच्चे में इंडिविजुअल नहीं देखते हैं कि व्यक्तिगत वो बच्चा है क्या चीज। हम क्या देखते हैं, हम तुलना करते हैं, आप वैसे बन जाओ, आप गांधी जी की तरह बनो, आप महावीर की तरह बनो, जो जिसका सामर्थ्य होता है। कोई अच्छा लड़का पढ़ता होगा स्कूल में, टॉप करता है, तो हम उसको बोलते हैं अरे यार तुमको तो वैसे बिहेवियर करना चाहिए। हम जो बच्चे का उसका व्यक्तित्व है, जो उसका अपना, उसको कभी भी उसको ये नहीं बोलते कि उसको ठीक करो, उसको साफ करो, हम बोलते कि उसका अनुकरण करो। तो जब हम सिखाते वही हैं जिंदगी में, उसको वही सिखाते हैं कि आप ना ऐसा करो। तो जब हमारा जो स्टार्टिंग होता है जिंदगी का, जब हम सबक ही ऐसा बच्चों को दें तो बच्चा बड़ा होकर वैसे ही बनता है, वो अनुकरण करता है, वो एक्टिंग और एक्चुअल में अंतर नहीं समझ पाता। वो समझता है कि मतलब मैं ऐसा करूंगा, बिहेवियर उस लड़के का, तो मैं ऐसा हो जाऊँ। ऐसा है नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं जितने भी आप कोई भी धर्म उठा लो, उसके अनुकरण करने वाले मिल जाएंगे। आप चले जाओ, आप कोई भी धर्म के नाम पर कितने कत्लेआम हुआ है पूरे वर्ल्ड में, कितने खून बह गया, कितनी लाशें गिर गई, और सारे धर्म बोलते हैं कि हमारे धर्म के जो जिनको मानते हैं वो आइडियल, वो शांति के दूत थे। तो आप समझो कि वो कितने, अगर वो शांति के दूत थे, वो शांति और पीस और प्यार और प्रेम सिखा रहे थे, तो फिर ये मारकाट क्यों है? फिर पूरे वर्ल्ड में मारकाट क्यों फैला है? किस लिए हम एक दूसरे को मार रहे हैं, किस लिए हम काट रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। हमने जो किताब में लिखा है कि भाई प्रोफेट मोहम्मद ऐसे रहते थे, तो हमने वो करना तो शुरू कर दिया, लेकिन वो कैसा सोचते थे, क्या उनका जिंदगी की उनकी सोच क्या थी, वो एक सोच क्या था उनके अंदर, उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते। आप देखिए जैन धर्म,
आप जैन धर्म के नाम पे ही आप जाओ, किसी आप किसी कोई जैनी आदमी होगा, अगर उनसे आप महावीर स्वामी की बुराई कर देंगे तो आपसे लड़ने पे उतार हो जाएगा, जबकि पूरा जैन धर्म अहिंसा पे आधारित है। बौद्ध धर्म में यही है कि वो पूरा बौद्ध धर्म में अहिंसा ही सिखाया गया है कि आप अहिंसा ही जिंदगी का मार्ग होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, आप जाकर महात्मा बुद्ध की बुराई कर दीजिए किसी बौद्ध धर्म के देश में जहाँ पे बौद्ध धर्म मानने वाले, आप देखिए वो लड़ाई पे उतारू हो जाएंगे। या मान लीजिए कि उनके जहाँ पे अनुयायी रहते हैं वहाँ पे आके आप बोल दीजिए कि मैं तो बौद्ध धर्म का नहीं मानता, या महात्मा बुद्ध के इस सिद्धांत से मैं मतलब समर्थन मतलब उसके अनुकरण नहीं करता, या उसके इन सिद्धांत से मैं सहमत नहीं हूँ, तो आपसे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। जबकि उनका सिद्धांत था कि आप अहिंसा, तो आप अनुकरण करते हैं। पूरा वर्ल्ड जो है अनुकरण करने में लगा हुआ है। कोई किसी ये नहीं समझाता कि तुम जैसा हो बेटे, आप पहले सोचो कि तुम्हें ऊपर वाले ने क्यों पैदा किया है। और कोई आदमी कोई चीज़ समझाता है तो उसको पहले सुनो, उसको भी सोचो, समझो, विचार करो, अब फिर आगे बढ़ो। कि मतलब आप अपने चेतना को जगाओ कि मतलब आखिर वो है क्या चीज़, सही क्यों है वो। तो आप किसी को बोलने चले जाओ, वो बंदा अगर मेरे को बोल रहा है, तो मेरा यही कहना है कि अगर किसी भी आदमी को आप बोल दो कि यार कोई सोते हुए आदमी को जगाओगे ना, तो कोई दुनिया में नहीं मानेगा कि वो सो रहा था। वो लड़ाई पे उतारू हो जाएगा कि नहीं मैं तो सो नहीं रहा था, आप गलत ही सोच रहे हैं, मैं तो ऐसे ही आंख मूंद करके बैठा हुआ था। आपको लगेगा नहीं कि वो बंदा आपकी बातें मतलब सुनने को तैयार है। तो कोई भी आदमी दुनिया में अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है और सुनने को तैयार नहीं है। उसका अंदर जो अहंकार है ना, मैंने जो बोला था कि हम प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न क्यों करते हैं? उत्तर पाने के लिए। तो कम से कम प्रतीक्षा तो करना चाहिए उत्तर का। उत्तर का प्रतीक्षा करो, उत्तर सुनो और उसको सोचो समझो, सही है कि गलत है, विचार तो करो। कि नहीं उधर से आपने प्रश्न पूछा, उसने उत्तर दिया, आप दूसरा प्रश्न खड़ा कर दिए, आप सुने नहीं। आप उसका उत्तर इसलिए सुन रहे थे कि उसमें से आपको क्वेश्चन पूछना था, आपको नीचे दिखाना था कि भाई तुमसे ज़्यादा जानकार मैं हूं, तुम्हारा उत्तर तो खराब है। इसलिए मैं बोला था कि कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं होता, सार्वभौमिक नहीं होता। कभी आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते किसी उत्तर से, और उत्तर भी चेंज होता है। तो मैं आप उसका मतलब ये कि जब आप किसी आदमी को, अगर सोते आदमी को जगा रहे हैं और कोशिश करते हैं ना, तो वो बंदा क्या बोलेगा, वो आपसे लड़ने को तैयार हो जाएगा। नहीं मैं तो सो नहीं रहा था। वो ऐसा बिहेवियर करेगा जो आप ही गलत हो, आप बोल के। मैं इसके लिए एक छोटा सा आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़े सन्यासी थे, गांव में गए, तो काफ़ी सिद्ध पुरुष थे, और जहाँ गांव में जाते थे लोग प्रवचन सुनने आते थे, सत्संग में बैठते थे। तो गांव में पहुँचे तो लोग सुन के उनके प्रवचन सुनने के लिए आए शाम को, संध्या में। अब गुरुजी प्रवचन दे रहे हैं और सारे लोग बैठे हुए हैं सामने। तो एक बंदा उसमें सो रहा था। तो गुरुजी ने देखा कि यार बहुत देर से मैं प्रवचन दिए जा रहा हूँ और बंदा सो रहा है। तो वो कह के उठ के गए, बोले जे आप सो गए थे? तो बंदा थपकी दे के उन्होंने बोला, तो बंदा खड़ा हो गया, अरे नहीं मैं तो सो नहीं रहा था, मैं तो जगा था, आपको भ्रम हो रहा है। फिर थोड़ा मोड़ा आर्गूमेंट हुआ, कह के ठीक है कोई नहीं। फिर वो गए अपनी जगह पे बैठ के फिर प्रवचन देने लगे। फिर देखिए वो बंदा फिर सो रहा है। तो जिसको सोने की आदत तो सोएगा। आपने देखा भी होगा कि किसी भी आपके घर में भी ऐसा होता होगा, या आप नौकरी कर रहे हो, वहाँ भी बच्चे, अब बंदे को अगर झपकी लग जाएगी ना, तो आप बोलोगे ना, तो आप पहले तो मानेगा ही नहीं, और दूसरी बार बोलोगे तो आपसे लड़ने पर उतार हो जाएगा।
तो गुरुजी के साथ भी सेम वैसा ही हुआ। वो दोबारा गए, बोले जी, फिर उन्होंने धपकी दिया और बोला कि अरे आपको फिर नींद आ गई। इस बार और क्रोधित हो गया, कह रहा आप बार बार परेशान कर रहे हैं, मैं तो आपको सुनने आया था, लेकिन आप साबित करने पर तुले हुए हैं कि मैं तो सो रहा था, जबकि मैं तो आंख मूंद के आपकी बातें सुन रहा था। कि फिर गुरुजी गए, अपना प्रवचन देने लगे, फिर बंदा सो गया। तीसरी बार भी सेम हुआ। बंदा करा कि अब ज़्यादा करेंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा, आप तो मुझे पता चल गया जी आप क्या हो, ऐसा वैसा करके। तो गुरुजी कुछ बोले नहीं, फिर आके उन्होंने प्रवचन दिया। चौथी बार जब वो सोया तो गुरुजी उठ के बोले, अरे जी रहे हो? तो जब भी वो बोलता था ना सोते में, तो बोलता था कि सो रहे हो, तो बोलता था नहीं नहीं मैं नहीं सो रहा। तो वो तो सोने में था, उसको तो जो उसने एक रट लगा के दिमाग में सोया था, तो उसके दिमाग में वही चल रहा था। तो वो ऐसे ही बोला, नहीं 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 नहीं। गुरु बोला, अरे तुम जी रहे हो? तो बोला नहीं 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 नहीं। कहने का मतलब है कि बंदा जो सो रहा है ना, वो मरने के बराबर होता है। जब आप जिंदगी में चलते हो, सपना क्या होता है? सपना ये होता है कि आपका शरीर कहीं और है और आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। आप क्यों समझते हो कि ये सपना है? आप कभी सोचे हो कि आप कभी ये फील किए हो कि हाँ, मतलब हम सपने को सपना क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि जो चीज़ हम देख रहे थे वो था नहीं। मतलब आप जाग गए तो जान गए कि मैं जो देख रहा था वो गलत है, वो भ्रम था मेरा। मतलब जाग गए तो जान गए, आपका चेतना जग गया तो आप जान गए कि मैं सो रहा था। लेकिन वो दूसरे के बोलने से हम मानने लगोगे ऐसा नहीं है। आपको मानना पड़ेगा कि मैं सोया था, अब मैं जग गया, इसलिए जो देख रहा था सोने में वो भ्रम था, वो सपना था। क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को कि मैं सो रहा था। हम जगे हुए भी सोते हैं, हम चलते हुए भी सोते हैं, क्योंकि हमारी चेतना जो होती है ना, वो सोती रहती है। हमारे विचार हमारे अपने नहीं होते, लेकिन हम उसको मानते हैं कि नहीं मेरा है। ये भ्रम है ना, कि ये भ्रम है आपका, ऐसा मेरा मानना है। कि आप ये मानते हैं कि सब कुछ मेरा है, ये अहंकारी तो है। जैसे मान लो आप किसी को बोलोगे अहंकारी है, तो क्या बोलोगे आप उसको? गाड़ी है, घर है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं उसके पास, और बहुत ज्वेलरी है, ऐसा ये सब अहंकार में आता है ना। अहंकार, आप जाओगे, आप दूर से देखोगे तो दिखेगा भव्य मकान है, और दूर से आपको लाइट बहुत जल रहा है, और चकाचौंध भरा हुआ है किसी हवेली में, तो आपको लगेगा कि हाँ ये संपत्ति वाला आदमी है, और उस बंदे को अहंकार होता है। लेकिन जब आप नज़दीक देखे जाओगे तो इंडिविजुअल पार्ट वाइज बंट जाते हैं। कार, गाड़ी, घर, कपड़े, गहने, ये अलग अलग हो जाए। लेकिन हम एक बार में देखते हैं तो अहंकार हो जाता है कि सारा मेरा अपना है। हम उसको डिवाइड करके नहीं देखते। जैसे आप दूर से कहीं देखोगे ना, तो वन दिखाई देगा कि ये जंगल है, लेकिन जंगल क्या होता है? जब आप नज़दीक देखे जाओगे तो पेड़ पेड़ दिखाई देंगे। जंगल कोई चीज़ नहीं होता है, पेड़ों के समूह को जंगल बोलते हैं। वैसे ही जब अहंकार क्या होता है? जब आदमी के पास कई भावनाएं जो अहम को कि ये सारा मेरा है, इसमें सम्मानित कर लेते तो अहंकार हो जाता है। अब ये चेतन जो मन होता है, जब ये जान जाता है कि नहीं ये मेरा नहीं है, ये जो मैं देख रहा हूं ये मेरा नहीं है, ये जब वो जागता है, वो जानता है, उसकी चेतना जागृत होती है, तभी उसको पता चलता है। आप उसको बोलोगे कि अरे यार तुम्हारा नहीं है, तो लड़ जाएगा। अभी आप दुनिया में ऐसे कितने एग्जाम्पल हो जाएंगे
लोग बोलते हैं अरे यार गरीब आदमी ना बड़ा त्यागी होता है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि वो गरीबी तो उसके पास पहले से ही है। वो कोई उसमें क्या त्याग है, मैं गरीब हूं तो मेरे पास त्यागने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। जो आदमी त्यागी उसको बोलोगे ना, जो आदमी के पास सारी संपत्ति है, सारा धन दौलत है, उसको उसमें व्यर्थ लगे कि नहीं ये तो बेकार है, ये तो इसके बाद भी मेरे को खुशी नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा है, उसके उस आनंद के लिए वो ये सारा चीजें त्याग करने को तैयार हो, उसको लगे कि ये सारा चीज व्यर्थ है, उसको बोलते हैं त्याग। कि मैं तो उसको उसके बाद, अब जो हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या, हम उसके आनंद को क्या अनुभूति करें। हम बोले अरे यार मेरे पास ना मर्सिडीज होती तो मैं तो दान दे देता। अरे भाई तुम्हारे पास है ही नहीं तो उसकी कीमत जानोगे जब तुम्हारे उसके भोग करके, उपभोग करोगे और उसके बाद उसको त्याग करोगे, तब तो समझूंगा क्या भाई त्यागी हो आप। तो क्या होता है कि जब हम जो अहंकार होता है हमारा, जो अंदर जो हमारे, जब हम खुद से जान जाएंगे कि ये अंदर जो अहम की भावना जागृत हो रही है ना, अहंकार है। और हम जब जानेंगे कि कुछ भी मेरा नहीं है, ये जो चीज है पार्ट है जिंदगी का, आज हमारे पास है, किसी और के पास है, कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा, मेरे पहले भी किसी और के पास होगा। मैं इस पे एक और आपको स्टोरी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक जो साधु थे वो भिक्षा मांगने गए, तो गांव में एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। तो बोले जी अरे मेरे को कुछ भिक्षा चाहिए था। तो महल का जो मालिक था वो निकला, बोला अरे मैं कर्म में विश्वास करता हूँ, मैं भिक्षा क्यों दूंगा तुमको, तुमने क्या ऐसा काम किया कि मैं तुम्हें भिक्षा दूँ। तो वो बोले कि अब मैं इतना जल्दी आपको क्या समझा पाऊँगा, मेरे को तो बस जीवन यापन के लिए कुछ आप अगर दे दें कुछ खाने पीने के लिए तो आपका बड़ा आभारी रहूँगा। तो वो है देखो मेरे पास तो सब कुछ है, ये घर है, ये गाड़ी है। तो उसने साधु ने पूछा कि देखो आप नहीं बोल रहे, आपका अहंकार बोल रहा है, और ये अहंकार आपके चेतना को जगाने में रुकावट है। अब वो मानने को तैयार नहीं करे कि आप सपोज करो ये जो घर है आज आपका है, आपके पहले किसका था, उसके पहले किसका था, आप मर जाओगे तो किसका होगा, किसी और का हो जाएगा। आप टेम्पररी इसके मालिक हो, किराएदार हो। आज जो चीज आपके पास है वो कल आपके पास नहीं रहेगा, जो आज आपके पास है वो कल किसी और का था। तो आप क्या हो, किराएदार हो। 10 साल 20 साल के लिए हो सकते हो, लेकिन आप केवल किराएदार हो। आप एक टाइम बीइंग के लिए आए हो, और उसके बाद जब आपका टाइम बीइंग खत्म हो जाएगा तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि जो मेरे से अगर सवाल मेरा अच्छा नहीं लगा, मैं जो बोला वो जो भी उसको लगा रहेगा, तो मेरा यही कहना है कि जो भी वो सोच रहा है मेरे बारे में, मेरा तो शुरू से यही मानना है कि आपकी चेतना को जागृत करना, आप अपनी चेतना को जगाओ और सोचो कि आपके जो कष्ट या कोई भी जिंदगी में कोई भी आपके व्यवधान आ रहा है या दुख आ रहा है या कोई भी परेशानियां हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, उस पर विचार करो और आप खुद से उसका रास्ता निकालो। तो मेरा तो जो कहना था कि आप खुद से रास्ता निकालो, तो मैं तो इस बात में सफल हो गया। मेरा यही कहना था। मैं कोई आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास आओ और मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा, या मैं कोई ऐसा मंत्र या जादू चला दूंगा कि आपको सारा चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं तो यही बोलता हूँ कि जो ऊपर वाले हैं वो सबको एक
व्यक्तिगत जिंदगी व्यक्तिगत रूप में पैदा करते हैं, सब में अपनी अच्छाइयाँ होती हैं, उसको वैसा ही बने रहने दो, उसको उसी रूप में रह के सोचो कि वो अगर ईश्वर ने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। मान लो सपोज करो सब लोग एक ही चीज़ बनाने लगे, एक ही तरह हो जाए, कोई बंदा अगर कंप्यूटर बना रहा है तो पूरी दुनिया के लोग कंप्यूटर ही बनाने लगे, तो बाकी चीज़ें कौन बनाएगा? तो ईश्वर ने दिमाग दिया है ना कि आप सब इंडिविजुअली, उसको क्या बोलते हैं, मेरे पास वो वर्ड नहीं आ पा रहा बोलने के लिए, वैल्यूएबल हो। व्यक्तित्व। हाँ, आपका मतलब आपका जैसे व्यक्तित्व है, आपका इंडिविजुअल जो आपका व्यक्तित्व है या वैल्यूज है, उसको मानना चाहिए और उसके साथ आपको उसके साथ चलना चाहिए कि मेरे जो इंडिविजुअली जो मेरे को भगवान ने जिस चीज़ के लिए पैदा किया है, जो चीज़ मेरे में है, उसको मैं साफ करके, जैसे मिरर में साफ करते हैं ना, तो सामने से दिखाई पड़ता है और आपका चेहरा दिखाई या जो भी प्रतिबिंब है पूरी तरह से दिखाई पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी जो वैल्यू को पहचानो, अपनी वैल्यू के साथ अपना जो आपके अंदर जो अच्छाई है, जो आप खुद समझते हो कि क्या करना चाहिए, आप ढूंढ के खोजो, अंतर्मन की खोज, अंतर खोजो, अपने अंदर झांक के देखो और अपनी विशिष्टता निकालो। आप किस लिए ऊपर वाले ने पैदा किया है, ये जिंदगी अच्छा है, इसको व्यर्थ मत जाने दो कि आपको बाद में, अभी क्या होता है, कोई भी हम गलत काम कर देते हैं, आपको हम फिर पछतावा होता है, अरे यार मैंने तो ये गलत किया। तो ये जो प्रेजेंट चल रहा है, ये ऐसा व्यर्थ मत जाने दो कि फ्यूचर में जब जाके देखो तो लगे यार इस समय तो मेरे पास टाइम था लेकिन मैं इसको व्यर्थ जाने दिया। क्योंकि जो प्रेजेंट है फ्यूचर में पास्ट हो जाता है। तो अगर पास्ट को ठीक करना है ना आपको, तो प्रेजेंट को ठीक करोगे ना, तो फ्यूचर में जो पास्ट है वो अच्छा रहेगा। तो आप अपने अंदर झांको, अपने को ठीक करने की कोशिश करो, अपने को खोजो, अपने रास्ते निकालो कि कैसा आपको जीना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि ये जो लाइफ है, जो ऊपर वाले ने दिया है, ये अच्छा दिया है, हम लोग को अलग तरीके से पैदा किया, अलग काम के लिए किया है। वो आप ढूंढो कि क्या करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको व्यर्थ के काम में लगाए रहो, आपका चेतन मन सोया हुआ है, आप उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो जो क्या करना है और कब करना है, आप उलझन में लगे रहे हो। तो मेरे मानना है कि आप इससे बाहर निकलो, आप सोचो जो भी सवाल मैंने अगर मेरे को बोल के, अगर उसके दिल में अगर चेतना का जागरण हुआ कि उसने सोचना तो शुरू किया कि भाई ये बंदा जो बोल रहा है इसकी बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, यहाँ पे गलत है, वहाँ पे गलत है, ये गलत नहीं है, तो कम से कम उसका दिमाग चलना शुरू तो किया, वो जगह तो सही। तो मेरा यही कहना है कि आप अहंकार को त्याग करो। क्या होता है ना, अभी आप कहीं धूल जा रही है ना, तो सामने अगर आपके सामने का घर भी है ना, वो भी दिखाई नहीं देगा, धूल बीच में आ जाएगा, साफ नहीं दिखाई देगा। वैसे ही हमारा क्या होता है ना कि हम पहले से अपने आकलन कर लेते हैं, अपने दिमाग में बना के बैठे रहते हैं कि नहीं, हम पहले तो मान लेते बंदा तो जो बोल रहा है ना, अगर मेरे को तो कोई नहीं जानता, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, एक सामान्य आदमी हूँ, तो मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब तो वो क्या सोचेगा कि उसके दिमाग में ये बना रहेगा कि अरे यार इसको कोई जानता नहीं है तो इसके बात में क्या बात है। तो पहले से उसके दिमाग में एक जो धुंध भरा हुआ है, वो उसको आप पहले से ही आप बना के चलोगे कि मतलब एक किसी के बारे में आपकी पहले से ओपिनियन बन चुकी होगी, तो आप कभी भी उसका आकलन ठीक से नहीं, आप देख नहीं पाओगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को देखो, मेरे बात को सही मानो, लेकिन आप कोई पहले से आकलन मान के अपने दिमाग में मेरे बारे में एक पहले से बना के मत देखो कि यार अगर मैं बड़ा आदमी होता, मैं बोल रहा हूँ तो सही है, लेकिन मैं एक सामान्य आदमी हूँ, मेरे को 4 लोग नहीं जानते हैं, तो मैं तो मेरा कोई भी बात बोलूँ तो वो अच्छा नहीं है। मैंने तो केवल यही बोला कि आप अपने
अंदर की भावनाओं को जगाओ, अपनी चेतना को जगाओ और समझो। कोई भी आदमी कोई भी चीज़ आपको बोलता है ना, आप मत मानो ना। आप मेरी बात का किसी की भी मत मानो, आप उसका अनुकरण मत करो। मैं तो अनुकरण के बहुत खिलाफ हूँ कि किसी का भी अनुकरण मत करो। गांधी जी का अनुकरण करते करते आज देखो सारे गांधीवाद लड़ाई करने पर उतारू हो जाएंगे, लेकिन वो बोलेंगे कि मैं गांधीवादी हूँ। तो अनुकरण से कोई आज तक अनुकरण का कोई कुछ हो नहीं पाया है। किसी भी आदमी का अनुकरण करके कोई कुछ बन नहीं पाया है, केवल उस पर लड़ाई हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो मैं तो अनुकरण के खिलाफ हूँ। आप अपने को जगाओ, अपने को बेहतर बनाओ, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाओ। आप धूल में, आप पहले से मान लो कि आप कहीं समुद्र में, आपको अगर तैरना सीखना है तो किसी के अनुकरण करने से भाई वो ऐसे पैर मार रहा है तो मैं भी ऐसे पैर मारूंगा तो तैरने लगूंगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने शरीर के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा पैर कैसे मारना है, और तब उसके पैर के अनुकरण से आप डूब जाओगे कि ऐसे पैर करेगा तो ऊपर जाएगा, ऐसे पैर करेगा तो नीचे जाएगा। ऐसा होने वाला है नहीं। तो मेरा यही मानना है कि अगर मेरा ये वीडियो जो भी है, अगर आपको ये आपके अंदर की चेतना को जगाने में कामयाब हो गया कि आप मेरे बात को गलत मान रहे हो, और ये भी काफ़ी है, आप शुरुआत है, तो आप कम से कम मेरी बात गलत है तो आप सही के तो तलाश करो कि आखिर कौन सी बात सही है, क्या सही होनी चाहिए, ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कैसे इसको अच्छे बना सकते हैं। ये तो रणधीर तो बेकार बोल रहा है, इसके हिसाब से तो चलेंगे तो ज़िंदगी तो बेकार ही रहेगी। तो आप कम से कम, मैं तो आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ जो बुरा बनाओ उसको। मैं बोलता हूँ कि ऊपर वाले ने दिया है, आप इसको छोड़ के संन्यास मत धारण करो। कोई हिमालय पे आपको शांति नहीं मिलने वाली है। पर लोग भागते हैं ना खुशी के लिए इधर उधर, वो ठीक, हिमालय पे जाते हैं लोग, कैसे अपने आप को, मतलब लोगों को ये लगता है कि भागम भाग वाली जो लाइफ है उससे किसी तरह अगर हम दूर हो जाएं तो हम खुश हो जाएंगे। क्या ये रियलिटी होता है? क्योंकि आपको वहां जाके भी वही सब चीजें तो फेस करनी पड़ेंगी जो आपको एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप फेस करते हैं। आप किससे भागते हो? आप क्या होता है ना कि हम जिस चीज़ से भागते हैं, आपका सवाल था, हम जिस चीज़ से भागते हैं ना, शरीर तो हमारा भागता है, मन वहीं बधा रहता है। हाँ। शरीर तो हमारा भागता है, मन वहीं बधा रहता है। हम क्या करते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि आसक्ति जो होता है, आसक्ति, उसको आप पहचानो कि मैं जैसे बोलता हूं कि आप पास्ट में बैठे हो तो पास्ट से प्रेरणा लो, फ्यूचर में जाओ। मैं नहीं बोलता कि अरे यार पास्ट बेकार है, फ्यूचर बेकार है, उसकी प्लानिंग फ्यूचर की नहीं करनी चाहिए, या पास्ट है उससे प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलता। मेरा कहना है कि आप पास्ट जो है आपका है उससे प्रेरणा लो और फ्यूचर को अच्छा बनाओ, लेकिन आप पास्ट के चीज़ों में बंद मत जाओ। कि मैं अगर मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे 90% मार्क्स आने चाहिए, मैंने फ्यूचर की प्लानिंग की और मेरा 90% मार्क्स नहीं आया, 70% आ गया, अब मैं बैठ के रोने लगूँ तो 70% का मज़ा नहीं ले पाया। मैं वो 90% से बंध के रह गया। अब मेरे को 90 से क्या 89% भी आएगा ना तो मेरे को वो सुख नहीं मिलेगा, मेरे को खुशी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं उससे बंध गया हूँ, अपने को बांध रखा है। तो क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ हम कहीं, हमारा शरीर तो शरीर यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारा जो विचार है ना, जैसे लोग बोलता है ना कि अरे यार मैंने ये सोचा, मैंने ये किया, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि विचार उसका अपना होता है किसी भी आदमी का। इन्होंने सवाल अच्छा किया, उसका मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि जो हमारा मन होता है, हम कहीं भी जाए ना, जहां पे बंधा होता है ना, वो वहीं रहता है। हमारा शरीर तो चला जाएगा हिमालय के पास, लेकिन जिस चीज से हम भाग के गए रहे ना, हमेशा हमारे दिमाग में वो चलता रहेगा कि हम किस लिए भाग के गए। जैसे मान लो आपने, किसी ने बोला नास्तिक आदमी बोला मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, तो क्या बोलेगा? पहले उसको ईश्वर को मानना पड़ेगा। नहीं मानने के लिए पहले तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। ईश्वर है जिसको मैं नहीं मानता, पहले आपको ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना। कोई भी चीज को आप नहीं मानते हो ना,
तो पहले उसकी सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। वो कोई चीज ऐसी है जिसको मैं नहीं मानता। तो आप कोई भी चीज, जब आप जिस चीज को नहीं मानते हो ना, वो आपके दिमाग में चलता रहेगा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओगे ना, आप जैसे सोते हैं ना, बोला ना मैंने कि जो सपना देखते हैं, आपका शरीर यहाँ रहता है, लेकिन आप अमेरिका में आप गाड़ी चला रहे हो, फरारी चला रहे हो, फरारी भी आपकी नहीं है, अमेरिका में आप भी नहीं हो। तो क्या होता है कि हमें उसके साथ बांध के नहीं रखना है। हमें इस चीज, मैं वही तो बोल रहा हूं, अपनी चेतना को जगाना है, उसको जानना है कि ये भ्रम है, ये सपना है, ये जो चीजों में जो एक कष्ट का कारण है, ये जानना है हमें, ये पहचानना है। किसी भी चीज को, विचार को, जैसे मान लो हम जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार ये मेरा विचार है, और मेरा क्या मानना है कि विचार किसी का अपना विचार नहीं होता, विचार स्वतंत्र होता है। आप ध्यान से सुनना है मेरी बात को। कभी भी कोई बोलता है ना आपको कि मैं ये बोल रहा हूं, ये मेरी विचार है, मैं उसको प्रेम करता हूं, मैं उससे नफरत करता हूं, ये सब ना दूसरे को भ्रम में नहीं लोग डालते, अपने आप को डालते। आप कई बार सोचते हो ना कि अरे यार ये काम मेरे को नहीं करना है, लेकिन आपका विचार अंदर से उसके लिए जितना आप बोलोगे ना कि मेरे को नहीं करना है, मेरे को आज ना ये नवरात्रा चलना है, आज तो मांसाहार नहीं करना है। आप ठीक है, आपका फिजिकल एक्टिविटी में आप मांसाहार का सेवन नहीं करोगे, लेकिन आपका मस्तिष्क, आपका विचार उसका सेवन करता रहेगा। आप उसी के इर्द गिर्द घूमते रहोगे। तो विचार आपका आपसे अलग है, विचार आपका अपना नहीं है। विचार आपके बोलने से भी प्रकट नहीं होता है, नहीं तो हम जो चाहते हैं वही प्रकट होता। हम कभी सोचते हैं कि नहीं, आप कभी जज करके आप बैठना और शांति से सोचना कि अरे यार मेरे को तो इससे नफरत है। क्या आपके अंदर के विचार भी उसको नफरत करते हैं? आपको लगेगा नहीं। आप जिस चीज को, जिससे आप अलग करने की कोशिश करोगे, विचार उसकी तरफ अलग ही जाता दिखाई देगा। तो कोई भी बोलता है ना कि विचार मेरे अपने हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये सोच सकता हूँ, ये मेरी सोच है, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, आप बैठे रहते हैं, आपके दिमाग में आप सोचे भी नहीं होते, ख्यालात आ जाते हैं। आप सोए रहते हैं, आप जो सोचे नहीं तो वो भी सपना आ जाता है, क्योंकि विचार आपसे स्वतंत्र है। वो अलग अलग रास्तों में जाता रहता है, अलग, जहाँ हर कोने में, हर कहीं भी जा सकता है। उसको आपसे पूछने की अनुमति नहीं है कि आप जो बोलोगे वही करेगा। आपको पूछने की आपसे जरूरत नहीं है उसको कि आप जो बोलोगे वैसे ही करेगा। विचार आपके अंदर जो बैठा हुआ है, आप उसको नहीं पहचानते कि वो आपसे स्वतंत्र है, आपसे भिन्न सोचता है, आपसे भिन्न काम करता है। आप जो नहीं सोचते वो सपने में भी आता है, आपके विचारों में भी आता है। ये विचार जो है, इसको जब आप ये पहचान जाओगे कि आपके विचार जो हैं आपके अपने नहीं है, आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, वो स्वतंत्र है, यही तो चेतना है, यही तो समझना है कि हम, जब आप जान जाओगे तो आप किसी से आसक्त भी नहीं होगे, जबरदस्ती का से बांध के नहीं रखोगे। ठीक है, कोई चीज टूट गया तो टूट गया, ठीक है, वो आपका था, टूट गया, लेकिन आप उसको रोने से तो वो वापस नहीं आ जाएगा ना। मैं रिजल्ट था, मैं फेल हो गया, मैं फेल होने से अगर मैं रोऊं बैठ के तो मैं एग्जाम दोबारा मेरे लिए तो होगा नहीं, और मैं दोबारा पास तो नहीं होने वाला ना। तो कहने का क्या मतलब है कि जो आपके विचार, ये अगर मतलब जब चेतना जग जाएगी, आपके विचार जग जाएंगे, तो आप जान जाएंगे कि ये जो सोच रहे हो ये आपका नहीं है। आप इसमें व्यर्थ में अपना समय और अपना जो भी दिमाग लगा रहे हो वो आपका व्यर्थ में जा रहा है, जिससे आपको दुख और कष्ट होगा और कुछ नहीं मिलेगा। यही विचार का है। इसलिए आप किसी भी चीज को बाइंड करके, जब मैंने बोलता हूं कि मेरे बाइंड करके किसी चीज को मत सुनो, जागो, सोचो, आप भटकोगे नहीं। अब मान लो किसी रास्ते पे जाओगे, आपके लिए दुनिया में कोई भी आदमी, आप बोलोगे कि मेरे को यहां से जाना है, लखनऊ जाना है, आप रास्ता अच्छा ढूंढ के मेरे को आके बता देना। ऐसा कोई बंदा होगा जो आपको ढूंढ के बताएगा ये रास्ता चले जाना? आपको खुद भटकना होगा।
आपको खुद रास्ता ढूंढना होगा। वैसे ही आपकी जीवन है, आपको खुद से उसका रास्ता ढूंढना होगा, खुद भटकना होगा, खुद आपको जानना होगा कि मेरे लिए अच्छा क्या है ये ज़िंदगी को ठीक करने के लिए, लखनऊ पहुंचने का अच्छा रास्ता क्या है, तो इस ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए क्या है, ये आपको खुद को, अपनी चेतना को जगा के जानना होगा। लेकिन मुझे ये पूछना था, अब ये जैसे लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, जैसे आप बता रहे हैं अभी, इसी में से ही बातों बातों में ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले है अभी। तो मैं ये कह रही हूँ, अगर सपने आदमी नहीं देखेगा तो उसको कंप्लीट करने के बारे में कैसे सोचेगा? जब आप प्लानिंग नहीं करोगे फ्यूचर की, तो आप आगे फ्यूचर में कुछ करोगे भी नहीं। आज सोचोगे तो कल के बारे में सोचोगे ना, कि कल मुझे करना है। आज हम सोच रहे हैं, मान लीजिए आज हम सोच रहे हैं कि मुझे फ्यूचर में 3-4 साल बाद ये काम करना है, तो आज से जब हम सोचेंगे, उस पर लगेंगे काम करना। जब हम सोचेंगे कि छोड़ो ना यार, क्या सोचना है फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में क्या लिखा है हमें क्या पता है, तो फिर आप उस चीज़ पे आगे भी नहीं बढ़ोगे। आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैं कभी नहीं बोला, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने सेम बात बोला आपको, फिर से मैं बताता हूँ कि मैं कभी नहीं बोलता कि आप पास्ट और फ्यूचर में बिलीव नहीं करो, पास्ट को मत देखो और फ्यूचर की प्लानिंग मत करो। मेरा सिर्फ यही कहना है कि पास्ट क्या होता है, आपका प्रेरणा के लिए होता है। कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, मान लो आपने खाना बना रहे हो, आपको लगा मैंने इतना नमक डाला, इतना पानी डाला और इतना ये डाला और खाना खराब हो गया, तो आपको ये एक उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि मेरे को इतना नमक का पानी इतना नहीं डालना चाहिए, इससे इतना का ये मात्रा इतना होना चाहिए, तो ये खाना अच्छा बन जाएगा। ये आपके प्रेरणा के स्रोत है। आप ये नहीं जाओ खाना खराब बन गया, आप उस पर बैठे हो, आप सोच में डूबे हो, अरे यार ये तो खाना खराब हो गया, मतलब खाना खराब हो गया, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, खाने तक ही आपकी सीमित है ज़िंदगी। ऐसा नहीं मानता मैं कि आपने खाना खराब कर दिया, आपने कोई काम आपसे खराब हो गया, अब आपकी ज़िंदगी वो वहीं उसी क्षण में ख़त्म हो गया, अब व्यर्थ है आपकी ज़िंदगी। ऐसा नहीं मानता मैं, मानता हूँ उससे आप प्रेरणा लो। अब फ्यूचर पे आते हैं। फ्यूचर में मैं नहीं बोलता कि आप प्लानिंग मत करो, आप प्लान करो। ये मान लो आपने पास्ट में प्रेरणा की कि मेरे को ऐसा काम किया तो मेरे को इसमें विफलता मिला, और ये काम विफलता मेरे को, तो मेरे को कष्ट हुआ, मेरे को दुख हुआ, ऐसे काम, इसका रिजल्ट ऐसा है। तो आप क्या करो, आप उससे प्रेरणा लेके आप फ्यूचर कैसे अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, उसके नंबर कम आ गए, तो उसको ये देखना चाहिए कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में कौन सा जो सवाल था उसका मैंने सही तरीके से हल नहीं किया, कहाँ पे मिस्टेक किया, उससे वो प्रेरणा लेके उस पे वर्कआउट करे और उसको ठीक करने के लिए प्रयास करे और कोशिश करे। उसके बाद कि मैं, ताकि फ्यूचर में जब ऐसे सवाल आए तो मैं उसके सही तरीके से हल निकाल सकूँ। तो आपको पास्ट में अपने सबक लिए कहाँ मिस्टेक किया, क्योंकि आपको फ्यूचर में वो मिस्टेक दोबारा नहीं करना है। अब मेरा कहना ये है कि आप, लेकिन पास्ट में जैसे आप रोना नहीं है जो खराब हो गया, वैसे ही फ्यूचर में अच्छा हो, ऐसा ही होना चाहिए, ये भी पकड़ के नहीं बैठना है। आपने प्लानिंग किया, भविष्य आपके हाथ में नहीं है, कल क्या होने वाला है आपको नहीं पता है, सरप्राइज है और होना भी चाहिए, मिस्ट्री है, होना भी चाहिए। अगर मिस्ट्री नहीं होगा, सरप्राइज नहीं होगा, ज़िंदगी व्यर्थ है आपकी। कल आपको पता चल जाएगा कल क्या होने वाला है, परसों क्या होगा। आपकी ज़िंदगी, आप एक क्षण, मेरी बात मानो, कोई आपको कोई बुक दे दे और आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ बता दे कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके अगले दिन क्या होगा, पूरे आपके जब तक जिंदा हो तब तक क्या होने वाला है, तो आपका ज़िंदगी व्यर्थ हो जाएगा, आप पागल हो जाओगे, आप किसी काम के नहीं रहोगे, आपकी ज़िंदगी एकदम वर्स्ट हो जाएगी। इसलिए सरप्राइज भी जरूरी है और मिस्ट्री भी होना चाहिए लाइफ में, तभी इन्वेस्टिगेशन करोगे ना आप कि भाई कल क्या होगा। इसी होप में लगोगे कि मैं नया चीज़ करूँगा, यहाँ गलती किया, अभी इसको आगे से नहीं दोहराऊँगा और नए तरीके से करूँगा। तो मेरा कहना है कि आप फ्यूचर का प्लान करो कि मेरे को तो मान लो कि 3 BHK फ्लैट खरीदना है। अब मैंने प्लान कर लिया, मान लो कि आपने 3 BHK फ्लैट नहीं खरीद पाए, आप 2 BHK फ्लैट खरीदे या 1 BHK। अब आप रोने बैठ गए, अरे यार मैं 3 BHK फ्लैट खरीद लेता था। अब
आप जो 2 BHK का या 1 BHK का फ्लैट का जो आनंद है वो उसका उठा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप उस 3 BHK फ्लैट में ही बैठ गए हो। अब जब बैठ गए हो तो उठने को प्रयास नहीं कर रहे हो। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप उस रिजल्ट से अपने को बांध मत लो कि ये रिजल्ट होगा तभी मैं, मेरी ज़िंदगी और मेरा प्रयास सही सफल है। अगर ये रिजल्ट में अगर 100% में 99% ही आएगा तो मेरा प्रयास व्यर्थ है और मेरा फ्यूचर बेकार है, मेरा फ्यूचर एंड हो गया। ऐसा नहीं है। आप पास्ट से प्रेरणा लो और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करो, लेकिन उससे बधो मत किसी भी, ना पास्ट से बधो, पास्ट की विफलता से भी मत बधो, न जोड़ो, और ना फ्यूचर की रिजल्ट किस मात्रा में आएगा उससे भी अपने को मत बांधो। ऐसा मेरा मानना है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप अपने चेतना को जागृत करो, समझो, इस ज़िंदगी को जितना अच्छा बना सकते हो बनाओ, अच्छे से जियो। आप खुद सोचो बैठ के, लेकिन चेतन मन से सोचो। कोई भी आदमी अगर आप पूरे जगे हुए, पूरी निद्रा से जग के अगर सोचोगे, अभी सपने में जो काम करते हैं वो जग जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ना मैं जग गया, अब ये जो भ्रम था। तो कोई भी आप काम करोगे और सोच के करोगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तो आप हर काम जब सोचते हुए करोगे ना, तो मुझे है कि आपका प्रेजेंट अगर अच्छा होगा तो फ्यूचर ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, और फ्यूचर अच्छा होगा तो जो आज का प्रेजेंट है, जो तो आप फ्यूचर के लिए पास्ट होगा वो भी अच्छा रहेगा। तो आपको न पास्ट से आपको दुख होगा कि मेरा पास्ट खराब था, क्योंकि आप अभी अच्छा कर रहे हो तो फ्यूचर के लिए पास्ट हो जाएगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा ही मेरा कहना था। और अब मुझे लग रहा है काफ़ी लंबा वीडियो बना दिया, मैं बोलता गया, क्योंकि मेरे को ये वीडियो इसलिए बनाना था कि अभी क्या होता है कि आप किसी चीज़ को आप किसी को आप थ्योरेटिकल समझाओगे ना तो लोग जल्दी समझते नहीं हैं या मानते नहीं हैं। तो मेरे को ऐसे मेरे दिमाग में एक स्टोरी आया, तो मैंने कहा स्टोरी के साथ में अगर आपको ये बातों को समझाऊं और उसमें अगर स्टोरी के साथ हम चलें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा रीच करते हैं, ज़्यादा लोगों को समझ में आता है। क्योंकि ज़िंदगी तो तड़के का मामला है, अगर तड़का नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है, मसालेदार नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है, तो मसाला भी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये जो वीडियो है मैंने शुरुआत किया एक स्टोरी से, और मैं स्टोरी से जो आपको समझा सकता था कोशिश किया समझाने के लिए। आप ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए, और अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, अच्छा कीजिए बुरा कीजिए, मेरे कमेंट होता है, उससे सीखने को मिले। तो कोई कमेंट खराब थोड़े ना होता है। अगर मैंने को आपने बोल दिया कि मैं गलत है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँ तो वो तो मेरे लिए अच्छा ही है। वो कहावत है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कोटी छवाए। तो ऐसा मेरा मानना है कि आप कमेंट करेंगे वो अच्छा चीज़ होता है। मेरे लिए कोई कमेंट अच्छा और बुरा नहीं, और लाइक डिसलाइक कुछ नहीं होता। आपने कुछ तो किया, मतलब आपने कुछ तो रिएक्ट किया, मतलब कुछ तो मेरे को उससे आपसे मिला कि आप कुछ तो सोच रहे हो, आपका कुछ चेतना तो जागृत हो रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप, और मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं इसलिए बोला था शुरू में कि हम सारे एक ही कश्ती में सवार हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मैं कोई सारा परेशानियों से दूर होके कोई एकदम कोई साधु हो गया या कोई बहुत बड़ा योगी पुरुष है, ऐसा नहीं है। मैं भी अपने परेशानियों से ऐसे ही निकलने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप परेशानियाँ फेस कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस रास्ते से मैं निकलने की कोशिश करता हूँ। आप भी ऐसे अपने परेशानियों से निकलेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। मुझे लगता है कि ये रास्ता अच्छा है। तो हम सारे एक ही कश्ती के सवार हैं, और इसी तरह मिल के अच्छे ज़िंदगी, अच्छे मंजिल पे पहुंचने के लिए अच्छे रास्ते का ढूंढ लेंगे रास्ता। वर्ड तो कई बार मिस हो जाता है, एकदम एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं आते मेरे। अब वर्ड्स का खेल है सारा, ये तो क्या ना अपने एक्सप्रेशन को वर्ड्स क्या होता है, भाषा तो मैं यही मानता हूँ कि अपने भावनाओं के आदान प्रदान के लिए बनाया गया है। तो कई बार क्या होता है भावनाएं जो होती है वर्ड्स से ऊपर उठ जाती हैं, तो हमारे भावनाओं को हम वर्ड्स में नहीं बांध पाते। तो मेरे साथ कई बार ऐसा आ जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताइएगा।
अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया मेरे को लग रहा है, तो इसलिए हम वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। नमस्कार। हाँ, तो वीडियो एंड करने से पहले मैं सोच रहा था कि कुछ कोट्स आपसे शेयर करूं। मेरे कुछ दोस्तों ने अच्छे कोट्स भेजे हैं, तो वो मुझे अच्छा लगा, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करो। इससे रिलेटेड ही हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं आपको पहला कोट्स पढ़ता हूँ। इफ यू want to be sad, no one in the world can make you happy. But if you make up your mind to be happy, no one and nothing on earth can take that happiness from you. ये कोट्स हमारे इस वीडियो से रिलेटेड है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि इस कोट्स में भी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है और इससे आप काफ़ी बूस्ट मिलेगा। मैं आपको एक और सुनाता हूँ। पीपल enjoy a genital breeze but not a storm. Both are wind, but the differences lie in the force. Let your words be gently like a breeze instead of forcing like a storm. मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छा लगा रहेगा। काफ़ी आए हुए हैं, उसमें से मैंने 2-3 छाटा है और मैं आपको, क्योंकि काफ़ी लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं जितना कम हो सके और अच्छा भी आपको बता दूं। एक और है, लाइफ इज ए टाइड, फ्लोट ऑन इट, जैसा मैं बोलता हूं, गो डाउन विथ इट एंड गो अप विथ इट, बट be detached, then it is not difficult. मैं यही बोलता हूँ कि आप किसी चीज़ के साथ इतना ना जुड़िए कि आपको दुख दे, चाहे वो आपका फेलवर हो, चाहे आपका कोई अच्छा आपको सफलता मिल जाए। आप बिल्कुल डिटैच रहें, आनंद तो लें, लेकिन अगर आपके उम्मीद के अनुसार अगर वो आपका रिज़ल्ट नहीं आया या नहीं आएगा तो उससे आप दुखी ना हो। लाइफ को बहने दीजिए, जीने दीजिए, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। तो ये कुछ कोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। ज़्यादा तो शेयर नहीं कर सकता था क्योंकि काफ़ी कोट्स हैं और सारे अच्छे ही मुझे लगे, तो उसमें से जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर कर सकता हूं किया। तो मेरा यही कहना है कि आप ज़िंदगी एक अच्छी चीज़ है, उसको जिए और अच्छे तरीके से जिए, ना पास्ट और ना फ्यूचर के बारे में अपने को बांध के रखिए, क्योंकि ज़िंदगी परिवर्तनशील है। जो आप हैं आज सोच रहे हैं वो कल नहीं सोचेंगे। हम वही रोटी जो आज खा रहे कल नहीं खा सकते। वैसे ही ज़िंदगी वैसे ही है कि जो आज आप हैं वो कल आप नहीं रहेंगे। जैसे क्या हुआ कि अब देखिए, इस पे मेरे को एक स्टोरी याद आ गया कि एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक साधु रहते थे। तो एक कुछ बंदे गए उनके पास, तो उनको बोला कि अरे ये साधु तो बहुत मतलब शांत प्रवृत्ति के हैं, आप जाओगे और
जो बंदे लोग, एक बंदा उसमें था वो बहुत गुस्सैल था, तो बोले कि आप जाओगे तो आप इतना, तो इसके लिए मेरे को आपके एक स्टोरी याद आ गया। तो चूँकि वीडियो तो एंड कर रहा था, लेकिन मैं कहा कि एक स्टोरी बताता हूँ कि क्यों परिवर्तनशील है ज़िंदगी, क्यों मैं, एक बार क्या हुआ कि एक साधु रहते थे एक गांव में, तो एक बंदा गया, उनको गाली देने लगा। सब लोग बैठे थे प्रवचन सुने, उसके बीच में वो पहुंचा, एकदम गाली उली देने लगा, उल्टा सीधा जो भी। तो उसका शिष्य बोला कि आप क्यों गाली दे रहे हो? वो बंदा, तू चुप बैठ, मैं जितना भला बुरा बोलना था बोला, तो और चला गया। तो शिष्य जब चला गया वो, तो शिष्य ने पूछा गुरु जी से, भाई आपने तो पूछना चाहिए ना कि भाई मैंने क्या किया कि तुम मेरे को गाली दे रहा था भाई, मतलब आपको पूछना चाहिए था। तो कह रहे कि नहीं अभी समय नहीं आया है। कह रहा अरे मतलब अभी वो गाली दे रहा था तभी आपको बताना चाहिए ना कि अभी हमें तो पता नहीं है ये क्यों गाली दे रहा था वो, और आप बोल रहे हैं कि समय नहीं आया। तो कह रहे नहीं, जब इसका उपयुक्त समय आएगा तो हम उससे पूछेंगे कि भाई वो ऐसा क्यों किया। दूसरे दिन जब गुरुजी उठे तो अपने शिष्य को आवाज़ दिया उन्होंने कि बेटा चल, समय आ गया, चलते हैं उस व्यक्ति के पास कि भाई पूछते हैं कि भाई तुम मेरे को गाली इतना क्यों दिए, कि तुम्हारे भी अंदर ये एक प्रश्न पैदा हो रहा था कि नहीं कि गुरुजी ने क्यों नहीं पूछा, मैंने बोला था कि समय आएगा उपयुक्त तभी हम पूछेंगे, तो अभी मेरे को लगा कि समय आ गया, चलो। दोनों आदमी, वो गुरु और शिष्य, उसके घर पहुँचे। तो बंदा बोला आइए, जैसे गुरुजी पहुँचे वो देखते ही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, गुरुजी मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं तो बहुत गलत बोल गया आपको, मुझे क्षमा करें, मतलब मैं इतना आवेश में था और मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोलना चाहिए, और मैं आपको मतलब बहुत कुछ बोल गया, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्षमा का भी प्रार्थी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे के पैरों पे गिर गया। गुरुजी ने अपने शिष्य को बोला, देखो मैं क्षमा किसको करूं, अब तुमसे ये प्रश्न है कि क्षमा मैं किसको करूं। जो मेरे पास जो आदमी आया था वो कोई दूसरा व्यक्ति था, वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था, वो मेरे को गाली दिए जा रहा था, आवेश से भरा हुआ था, मेरे को मारने को उतारू था। और जिस आदमी से मैं पूछने आया वो व्यक्ति ही दूसरा है, तो मैं पूछूं किससे कि ये बंदा, ये तो दूसरा व्यक्ति है जो मेरे चरणों पे गिर के माफ़ी मांग रहा है, वो तो आदमी वो है नहीं। तो मैं उस आदमी से क्या पूछूं जो उसने जुर्म ही नहीं किया। ये बंदा तो जुर्म नहीं किया ना, ये तो जो माफ़ी मांग रहा है तो जुर्म नहीं किया, ये तो वो तो जो मेरे को गाली दे रहा, तो वो तो उस मतलब कंडीशन में था कि मतलब किसी से माफ़ी मांग नहीं सकता, वो किसी की हत्या कर सकता है, और ये इस कंडीशन में है जो मतलब किसी की हत्या नहीं कर सकता, किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता, वो मतलब वो पैर में गिर के माफ़ी मांग रहा है। तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो मैं माफ़ी मांगूँ तो किससे मांगूँ, या सवाल पूछूँ तो किससे पूछूँ। तो इस सवाल, ये स्टोरी से मैं इसलिए बताया कि आदमी और ज़िंदगी दोनों चेंज होती रहती है, उससे बधिए मत, एक पकड़ के मत बैठिए कि ये ज़िंदगी है, अभी इसी मुहाने पे बैठ के रखना है, एक खंबा पकड़ लिया अभी इसी के साथ ज़िंदगी काटना, ऐसा नहीं है भाई। खंबा को पकड़ के आगे जाइए। ट्रेन जाती है ना रास्ते में, स्टेशन गुजरते जाते ट्रेन आगे निकल जाती है। आप किसी ट्रेन, आप एक स्टेशन पे आपका सोच बैठ जाए वहाँ पे कि नहीं भाई ये स्टेशन अच्छा लगा, मुझे तो यहीं उतरना चाहिए, तो गलत है। स्टेशन पास होते रहते आपकी ज़िंदगी निकलती रहती है। तो ज़िंदगी को रेलगाड़ी की तरह आगे बढ़ाते जाइए, किसी जगह बांध के मत बैठिए, और ज़िंदगी को जीने की कोशिश करिए।